हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम 13 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, लास्ट में हम इसका रिवीजन करेंगे और आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर भी हमें फॉलो कर लें, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सबसे पहले दोस्तों हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं और फिर इसके बाद आज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन था हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 85 है। किसने वनडे में घरेलू मैदान पर सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक शतकों के यानी 20 शतकों की रिकॉर्ड की बराबरी की है? तो ये बराबरी की है विराट कोहली ने। भारत की किस फिल्म के गाने ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में पुरस्कार जीता है? आंसर हो जाएगा RRR। दोस्तों, RRR मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं SS राजामौली। अगला क्वेश्चन है 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 11-12 जनवरी 2023 को किस शहर में आयोजित किया जा रहा है या किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका जयपुर। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? अनुराग कुमार नियुक्त किए गए हैं। एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए किसको आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? माइकल पात्रा को। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 11 जनवरी को। पृथ्वी की ओजोन परत के किस वर्ष तक 1980 के स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है? 2040 तक। अगला क्वेश्चन है जय हिंद लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन कहां किया गया है? नई दिल्ली में। गैरेथ वेल ने संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से जुड़े हैं? तो वह फुटबॉल से जुड़े हुए हैं। चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है भारत में हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, यानी नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर हो जाएगा इसका 12 जनवरी को। तो दोस्तों, हर साल 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। किसके जन्म दिवस पर? तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर यह दिवस मनाया जाता है। साल 1984 में भारत सरकार ने इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया था। फिर इसके बाद 1985 में यह दिवस पहली बार मनाया गया था। 2023 की थीम क्या है? विकसित युवा विकसित भारत। ठीक है, ये थीम आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में थीम पूछी जा सकती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया है कर्नाटक में। ठीक है, और यह जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है यह इसका 26वां संस्करण है। स्वामी विवेकानंद जी की बात कर लेते हैं तो इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था और याद रखिएगा इस साल यानी 2023 में उनकी 160वीं जयंती मनाई गई है। कौन सी जयंती दोस्तों? 160वीं जयंती। उनके बचपन का क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त था। और उनके जो गुरु थे वो कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। दोस्तों, 1893 में शिकागो में यानी अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिस भाषण को हम सभी लोग सुनते हैं और उसी की वजह से हम उन्हें जानते हैं, उनके विचारों की वजह से जानते हैं। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको आप नोट जरूर करिएगा। यहाँ पर हमने बात की है राष्ट्रीय युवा दिवस की, लेकिन अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। ठीक है, तो 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे और इसके अलावा 12 जनवरी को दोस्तों याद रखना है नेशनल यूथ डे मनाया जाता है इंडिया में। चलिए दोस्तों, आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि अगर आप मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा, SSC, बैंकिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में। अगर आप स्पेशल मध्य प्रदेश पटवारी की बात करें तो दोस्तों उसके लिए 15 फुल टेस्ट हैं, 151 चैप्टर टेस्ट हैं, 20 प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं और इस प्रकार से 200 से अधिक टेस्ट आपको मिल जाएंगी इस मॉक टेस्ट में। ठीक है, अगर आप इसमें कुछ छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरा कूपन कोड यूज करिएगा PS100, तो इससे आपको इस मॉक टेस्ट में छूट मिल जाएगी। नीचे इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हर्बालाइफ न्यूट्रिशन ने किसे अपना न्यूट्रिशन स्पॉन्सर के रूप में नियुक्त किया है?
तो दोस्तों हर्बालाइफ न्यूट्रिशन के द्वारा अभी न्यूट्रिशन स्पॉन्सर नियुक्त किया है किसे? स्मृति मंधाना को। ठीक है, न्यूट्रिशन स्पॉन्सर का मतलब आप ये समझिएगा एक प्रकार से ब्रांड एम्बेसडर। तो जो स्मृति मंधाना है वो भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की उप कप्तान है और हर्बालाइफ न्यूट्रिशन ने अभी हाल ही में विश्व स्तर पर 100 से अधिक जो एथलीट हैं उनके साथ एक समझौता किया है। इसमें विराट कोहली, मैरी कॉम, लक्ष्य सेन, मनिका बत्रा ये सभी शामिल हैं। यहां पर बात आई है ब्रांड एम्बेसडर की। तो दोस्तों अभी हाल ही में प्यूमा इंडिया के द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ड्रीम सेटगो ने सौरभ गांगुली को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। सौरभ गांगुली को आप याद रखिएगा, ये बंधन बैंक के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। कोका कोला ने ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा को लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए अभी हाल ही में उनके साथ समझौता किया है। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर कौन सा मेडल जीता था दोस्तों? गोल्ड मेडल जीता है। और किस प्रतियोगिता में जीता है? जेवलिन थ्रो में। अगला क्वेश्चन है, ह्यूगो लॉरिस ने संन्यास लेने की घोषणा की है, वह किस खेल से जुड़े हैं? तो दोस्तों ह्यूगो लॉरिस जो हैं वो फुटबॉल से जुड़े हुए हैं और उन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, उन्होंने यह फैसला कब लिया है? जब फ्रांस की टीम जो है फीफा विश्व कप 2022 में वो अर्जेंटीना से हार गई। फाइनल मुकाबला अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में हुआ था, तो फ्रांस की टीम जो है वो हार गई थी। उसके बाद फ्रांस के कई खिलाड़ियों ने संन्यास लेने की घोषणा की है। इसमें ह्यूगो लॉरिस का भी नाम है, उन्होंने अभी हाल ही में ये घोषणा की है। उन्होंने अपना डेब्यू 2008 में किया था। ठीक है, वह विश्व कप में फ्रांस के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी भी हैं। दोस्तों यहां पर चर्चित कुछ व्यक्तियों की बात भी कर लेते हैं। अभी हाल ही में गैरेथ बेल को हमने डिस्कस किया था, ये बेल्स के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने भी अभी 9 जनवरी 2023 को फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह जो हैं वो अमेरिका में पहली महिला सिख जज बनी हैं। नित्यानंद राय को लद्दाख की संस्कृति और वहां पर सुरक्षा के जो उपाय हैं उन पर चर्चा करने के लिए गृह मंत्रालय के द्वारा एक जो समिति गठित की गई है उसका नेतृत्व कौन करेंगे? नित्यानंद राय करेंगे। दोस्तों बेथ मीड जो हैं वो ब्रिटेन की फुटबॉलर हैं, उन्हें 2022 के लिए बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों, इसको आप नोट कर लें। मेटा ने भारत में वैश्विक व्यापार समूह के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? मेटा, जिसे आप पहले फेसबुक के नाम से जानते थे, तो उसने भारत में वैश्विक व्यापार समूह के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो उनका नाम है दोस्तों विकास पुरोहित। क्या नाम है? विकास पुरोहित। तो मेटा ने टाटा क्लिक के पूर्व सीईओ विकास पुरोहित को भारत में वैश्विक व्यापार समूह के निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। बात कर लेते हैं मेटा की। तो दोस्तों इसकी स्थापना 4 जनवरी 2004 को हुई थी फेसबुक के रूप में। ठीक है, इसे पहले फेसबुक के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब इसे मेटा बोला जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया, अमेरिका में है। इसके वर्तमान सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं। दोस्तों यह एक बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ओकुलस, गिगी और मैपिलरी का इसने अधिग्रहण किया हुआ है और जियो प्लेटफॉर्म पर इसकी जो हिस्सेदारी है वो है 9.9%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पहले वायु अभ्यास वीर गार्जियन 2023 में कौन भाग लेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा अवनी चतुर्वेदी। तो जो अवनी चतुर्वेदी हैं वो वीर गार्जियन, जो ये एक युद्धाभ्यास हो रहा है भारत और जापान के बीच में, तो उसमें वो हिस्सा लेने वाली हैं। ठीक है, तो पहली महिला फाइटर पायलट हैं स्क्वाड्रन कमांडर अवनी चतुर्वेदी। तो वो पहले वायु अभ्यास वीर गार्जियन 2023 में हिस्सा लेने वाली हैं। ठीक है, और वो ऐसा करने वाली यानी विदेश में वायुसेना के अभ्यास में भाग लेने वाली वो पहली फाइटर होंगी। ठीक है, फाइटर पायलट होंगी। भारतीय वायुसेना और जापान की जो वायु आत्मरक्षा बल है उसके बीच वीर गार्जियन जो युद्धाभ्यास है, वायुसेना अभ्यास है, तो ये 12 से 26 जनवरी तक आयोजित किया जाना है। इसका आयोजन कहाँ होना है? याद रखिएगा, हयाकुरी हवाई अड्डा और इरुमा हवाई अड्डा, ये सभी कहां पर है? जापान में है। ठीक है, तो इस अभ्यास का जो उद्देश्य है जापान और भारत के बीच हवाई रक्षा सहयोग में सुधार करना। देखिए यहां पर युद्ध अभ्यास की बात आई है तो भारत
के अन्य देशों के साथ जो युद्धाभ्यास होते हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। तो अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास और वज्र प्रहार होता है, बांग्लादेश के साथ संप्रीति, फ्रांस के साथ शक्ति अभ्यास और गरुण होता है, इंडोनेशिया के साथ गरुण शक्ति होता है, थाईलैंड के साथ मैत्री अभ्यास, मंगोलिया के साथ नोमोडिक एलिफेंट, जापान के साथ धर्म गार्जियन और कजाकिस्तान के साथ काजिंद नामक अभ्यास होते हैं भारत के। अगला क्वेश्चन है, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है अपर्णा सेन को। किसे मिला है दोस्तों? अपर्णा सेन को। तो जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का इस बार 15वां संस्करण आयोजित किया गया है और इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? अपर्णा सेन को। ठीक है, अपर्णा सेन ने 1961 में सत्यजीत रे की 3 कन्या से डेब्यू किया था। वह एक निर्देशिका है और इसके अलावा अभिनेत्री हैं और बंगाल सिनेमा में वो अभी काम करती हैं और उन्हें 9 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुके हैं। 1986 में अपर्णा सेन को पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 6.9%। यानी दोस्तों विश्व बैंक का कहना यह है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत की जो इकोनॉमी होगी उसमें 6.9% की वृद्धि होगी। ठीक है, और इसी प्रकार से वृद्धि होने वाली है फाइनेंशियल ईयर 2023 में। और विश्व बैंक को ये उम्मीद है कि 2023 में जो ग्लोबल डेवलपमेंट रेट है वो 3% से घट करके 1.7% हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ अनुमान जो है वो विश्व बैंक ने बताए हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है, यानी अमेरिका में है, और इसके अध्यक्ष जरूर याद रखिएगा डेविड मलपास हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत जापान पर्यावरण सप्ताह का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, तो 12 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में भारत जापान पर्यावरण सप्ताह का उद्घाटन किया गया है। देखिए दोस्तों, पर्यावरण सप्ताह का मतलब क्या है? तो इसमें इंडिया और जापान के जो पर्यावरण से संबंधित मंत्री होंगे और पर्यावरण से संबंधित जितनी भी चर्चाएं होंगी वो होने वाली हैं। तो एक सप्ताह चर्चा होगी कि एक दूसरे देश को किस प्रकार से सहयोग करें। ठीक है, तो भारत के पर्यावरण मंत्री जरूर याद रखिएगा कौन है? भूपेंद्र यादव हैं। जापान की बात आई है तो जापान की कैपिटल टोक्यो है, प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के फुमियो किशिदा और यहाँ की जो मुद्रा है वो है जापानी एन। अगला क्वेश्चन है, ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो आशीष चंदोरकर और सूरज सुधीर, इन दोनों लोगों ने ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक लिखी है। और इसका विमोचन किसने किया है? इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने। ठीक है दोस्तों, और यह जो पुस्तक है वो कोविड-19 संकट से भारतीयों ने किस प्रकार से निपटा है उसकी क्षमता को बताया गया है इस पुस्तक में। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। और मध्य प्रदेश के किस स्थान पर किया गया है दोस्तों? तो याद रखिएगा इंदौर में किया गया है। और कब से कब तक किया गया है? तो याद रखना है 11 और 12 जनवरी 2023 को इसका आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है और उन्होंने उसमें वीडियो संदेश के माध्यम से इसको संबोधित भी किया है। और इसकी थीम क्या थी? इसका विषय क्या था? मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य। तो ये थीम जो है नोट जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किए हैं, चलिए इनको एक बार रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, भारत में हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। हर्बालाइफ न्यूट्रिशन ने किसे अपना न्यूट्रिशन स्पॉन्सर के रूप में नियुक्त किया है? स्मृति मंधाना को। ह्यूगो लॉरिस ने संन्यास लेने की घोषणा की है, वह किस खेल से जुड़े हैं? तो वह फुटबॉल से जुड़े हुए हैं। और पहले वायु अभ्यास वीर गार्जियन 2023 में कौन भाग लेगा? तो अवनी चतुर्वेदी। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? अपर्णा सेन को। विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है? 6.9% की। भारत जापान पर्यावरण सप्ताह का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली में।
तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, भारत में हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी या 13 जनवरी, जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे ऐप पर, और जो ऐप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे और जैसे ही स्टडी कर सर्च करेंगे तो आपको हमारा ऐप मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, और इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।